है ना वो कोट किया गया, ऐसा नहीं है। खान साहब ने ये फरमाया कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए हैं, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारी पार्टी का निशान छीना गया, हमारी पार्टी के लोगों को बेगुनाह जेल में डाला गया, खान साहब समेत। और 9 मई का जो बेनिफिशरी है वो तो PMLN है। मैं आपको कह रही हूँ कि 9 मई का बेनिफिशरी PMLN है। हमारा तो 9 मई से नुकसान हुआ है, तो जब हमने 9 मई किया ही नहीं तो उसका मुद्दा हमारे ऊपर क्यों डाला गया? और 15 महीने हो गए, क्यों नहीं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही? क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो रहा? क्यों जो लोग PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको तो आपने किसी को मखसूस निशस्त पे और किसी को आपने जबरदस्ती इलेक्शन जितवा के और आपने ऐवान में पहुंचा दिया, उनको तो आपने दूसरी पार्टी को ज्वाइन करवा दिया जो खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए, जबकि आप कह रहे थे कि वो 9 में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो लोग पार्टी में रह गए, जिन्होंने खान साहब वफादारी की, आप कह रहे कि वो गद्दार हैं, आप कह रहे कि वो दहशतगर्द हैं। तो हम तो कहते हैं कि 9 मई की वाकये के ऊपर पूरे पाकिस्तान को और PTI को रकमाल बनाया है, इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर हमारी, इसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि अगर इसमें हमारी कोई गलती हुई, देखिए मैं 9 मई में मौजूद थी, मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन मेरे ऊपर 47 FIR है, सरगोदा, गुजरावाला, अटक, जहां में मैं थी भी नहीं, और अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं तो मुल्क से नहीं भागी, मैं तो कोर्ट का हर रोज दरवाजा खटखटाती हूँ। इसका मतलब है कि 9 मई के अंदर PTI को फ्रेम किया गया है। और जहां तक आपने ये बात की है, देखिए हमारा तो ना दहशतगर्दी के साथ, ना हमारा शिद्दत पसंदी के साथ हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। PTI को उल्टा नुकसान करके जो है ना, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके 9 मई का मुद्दा डाल के हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन वो तो अवाम का कमाल है कि वो इतने बाशऊर है कि उन्होंने ये बयानिया खरीदा नहीं, उन्होंने इमरान खान के हक में ही वोट दिया। उसकी अगली बात यह है कि जब कोई चीज साबित नहीं हो रही, कोई फुटेज नहीं है, आपने कहा कि हमारी पार्टी के पास फुटेज है। मैंने तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की फुटेज देखी, आप काइंडली इसी टॉक शो में आप चलाइएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो उल्टा उनको कह रही है कि कोई भी नहीं जाएगा कोर कमांडर हाउस में, वो बाकायदा ऐलान कर रही है माइक के ऊपर। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद पर अभी तक क्यों बेगुनाह है, जेल के अंदर है, जब उनको पर कोई चीज साबित नहीं हुई, बीमार है, खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, अभी तक उनको क्यों नहीं जमानत मिल रही? तो जब इन्वॉल्व ही नहीं है, और अगर फर्ज कर कोई इन्वॉल्व है, अगर कोई इन्वॉल्व है तो फिर उसको सजा दें। लेकिन 9 मई के आड़ में पूरे पाकिस्तान को और पूरे PTI को रकमाल बनाया, तो इस तरह दोहरे मयार नहीं चलेंगे। और फिर जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनके नाम लेके IG ने और निगरान वजीर आला ने ऐलान किया कि फलाना फलाना शख्स लाहौर में इन्वॉल्व था, फिर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अली हैदर उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई? वो कैसे फिर मुहिब वतन हो गए? वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करके मुलाजिम PSP बन गए। तो देखिए फिर यही सी मुद्दा खराब होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने इमरान खान का साथ दिया तो फिर आपको सजा दी जाएगी, अगर आपने इमरान खान का साथ छोड़ा तो फिर आप जी मुहब्बे वतन भी है। मेरा ख्याल है ये बयान यहाँ बिकने वाला नहीं है। आई थिंक लेट्स गेट ओवर विद इट। इन द एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए बैठना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नेगेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को नेगेट करते हैं। लेकिन आईन कानून में तो लिखा है कि जो वोट की ताकत से आएगा वही कुर्सी पे बैठेगा। तो 8 फरवरी को तो वोट की ताकत से इमरान खान आया है, लेकिन कुर्सी के ऊपर तो कोई और बैठा हुआ है। जी।